बस बच्चों की रोजी कमाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। हमारे पास रजाई नहीं उपे करने वास्ते, हमारे पास छत नहीं है रहने के लिए। सर्दी लगाती है बच्चे को, मैनू मुझे लगती है और भाई नु बहन नु लगती है। मांग के खाते हैं, मांग के बनाते हैं। साढ़े हम बिस्तरे नहीं, हम मंजियाँ नहीं, हम तले लेटते, हम कुछ भी नहीं लगता, खाने को कुछ नहीं लगता। मैं कह रही हूँ भी वैसे तो बहुत गरीब हैं, मेरी ये बच्ची मुताज है, मैं इसका इलाज भी नहीं कर सकती। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ urdupoint.com के साथ आमना उस्मान। यूँ तो आप देखते रहते हैं कि उर्दू पॉइंट पर अक्सर औकात इस तरह की वीडियोस चलती हैं जिनमें ख़वातीन मुश्किल हालात का शिकार होती हैं या उनके हालात ऐसे होते हैं कि वो गुर्बत में अपने बच्चों को पाल रही होती हैं। जबकि एक रुख हमारी ज़िंदगी का ये भी है कि कुछ लोग जो है वो झोंपड़ियों में रहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास झोंपड़ियाँ भी नहीं हैं। मेरे साथ इस वक्त मुमताज़ मौजूद हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके पास ना तो पहनने के लिए कपड़े हैं, ना ही इस सर्दी के मौसम में उनके पास पहनने के लिए जूते हैं और सबसे बड़ी चीज़ छत ही नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मुमताज़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इन मुश्किल हालात में किस तरह से मुकाबला कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुमताज़, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप किस इलाके से आई हुई हैं और क्या वजूहात हुई जिसकी वजह से आप यहाँ पे आई, किस मजबूरी के तहत? बस बच्चों की रोजी कमाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। गाड़ी वाले कभी दे देते हैं, खाना खा लेते हैं, कभी भूखे बैठ जाते हैं। हमारे पास रजाई नहीं उपे करने वास्ते, हमारे को गैस नहीं है रोटी पकाने के लिए, हमारे को पानी नहीं है नहाने के लिए। हम बहुत मुश्किल हम रह रहे हैं यहाँ पे, बहुत मुश्किल रह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके बच्चों के पास जो है वो कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, छत नहीं है, तो कैसा महसूस करती हैं आप? दिल खराब होता है, बहुत दिल बहुत बुरा होता है। भी हम भी बड़े लोग होते हैं, हमारे को जूते अच्छे पहनते, कपड़े अच्छे पहनते, नहाते धोते, साफ़ सुथरे रहते, हमारा दिल ख़राब होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कभी आपको ये लगता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, लाइक 10,000 रुपये आ जाएं, ये 10,000 समझें आपके हाथ में मौजूद हैं, तो उन पैसों से कौन सी अपनी ख्वाहिश जो है उसको आप पूरा करना पसंद करेंगे? सबसे तो हम अपनी रोज़ी के लिए ढोल लेके आएंगे बजाने के लिए, फिर हम जूते लेके आएंगे, बच्चों के लिए कपड़े लेके आएंगे, खाना लेके आएंगे, बर्तन लेके आएंगे, हम बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। हमारे पास 10,000 होए तो पत्तों की ब्रांड को रहने वाली। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या वजूहात हुई जो आपको अपना इलाका छोड़कर यहाँ लाहौर शहर में हिजरत करके आना पड़ा? कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है ना। पैसे आए हुए रोज़ी बच्चों के लिए कमाने के लिए आए हैं, शेर पुल के नीचे पैसा भी नहीं है हम बच्चे की जूती ले सकें, कपड़े ले सकें, कुछ भी नहीं है हमारे पास। मजबूरी के नाम शुक्रिया हम यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगी कि मौसम क्योंकि सर्दियों का है और अब सर्दियों के मौसम में ज़ाहिरी बात है छोटे छोटे बच्चे हैं और जिस तरह हम देख रहे हैं कि उनके पाँव में ना तो जूता है, ना कोई सॉक्स है, ना उन्होंने कोई स्वेटर पहना हुआ है, ना कोई जैकेट है, ना कोई कोट है, तो कैसा फ़ील करती हैं आप, किस तरह से गुजारा कर रही हैं? बस वैसे ही गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह वारस है, अल्लाह के साथ। आम आदमी हमारे पोडरिंग गए हैं, नशा करते हैं, कुछ भी नहीं हमें देते। हम वैसे कोई गाड़ी वाले दे देते हैं, खा लेते हैं, खाना दे जाते हैं, राशन पानी दे जाते हैं, खा लेते हैं। मेरे साथ इस घर की एक और ख़ातून सलमा मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस सब सिलसिले में क्या कहती हैं। सलमा, सर्दियों का मौसम जो है वो इतना जोबन पे है और हर तरफ इतनी सर्दी हो चुकी है, बच्चों के पास आपके ना तो कपड़े हैं, ना ही जूते हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो अपनी सर्दी को रोक सकें। कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत हालात ख़राब होता है।
ते भी सर्दी लगाती है, बच्चे को मैनू मुझे लगती है और भाई नू बहन नू लगती है। कैसा महसूस करती हैं जब आप किसी अमीर शख्स को देखती हैं या किसी अमीर औरत को और उनके बच्चों ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं लेकिन आपके बच्चों के पास नहीं है? अब बच्चे के कपड़े नहीं है गर्म, वो सर्दी लगती बहुत ज़्यादा, पर हम गरीब हम भी देते हो गए हैं, गरीब हो गए भी, कपड़ा लीड़ा नहीं है, बच्चों को पैरों नंगो, आप पैरों नंगो, आपको कपड़े नहीं है, मांग के खाते हो, मांग के बनाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आपके पास कोई झोंपड़ी नहीं है, कभी कोई किसी का घर देखती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोगों को जाते हुए देखती हैं, कभी ख्वाहिश हुई कि मेरे पास भी हो? हाँ जी मैंने कहा सी भी जिदा कभी सानू भी रब कर देगा, कभी तो रब सुन लेगा ना साड़ी भी। हम भी बहुत दिल खराब होता है, हमें भी ये इस तरह मिल जाए जिस तरह लोगों की कोठियाँ हैं वगैरह, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, हमें भी इस तरह की मिल जाए, हमारा भी दिल खुश हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी घर ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, सर्दियां ने, तो कुछ कहना चाहोगे? कहना चाहोगे साढ़े हम बिस्तरे नहीं, हम मंजियाँ नहीं, हम तले लेटते, हम कुछ भी नहीं लगता, खाने को कुछ नहीं लगता। इस तरह ना गरीब है कि कुछ भी चीज़ नहीं है, कि साढ़े बिस्तरे नहीं है, अपनी मंजियों के नहीं है, साथ कुछ भी नहीं है साढ़े। हमें वेख लो तू नंगे साथे निके निके बच्चे है साढ़े। हाँ जी 10,000 का साढ़ा कुछ भी नहीं बना, ना साढ़ा आटा बनेगा, ना लून बनेगी, ना मिर्च बनेगी, की बनाना सन साढ़े निके निके बच्चे कुछ नहीं बना सकते। सब तो पहला तो मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? असा पिंडों आए खानेवाल दे, रिहाइश साड़ी कच्चे खूह दी हैगी है, असा उत्थों आए हैं, साढ़े 10-12 बच्चे है, मियाँ भी बंदा मेरा दिल के मसले अलग है, तो कारोबार नहीं कर सकता। हाँ जी तो इस तरह भी असा इत्थे लो रहे हैं, कारोबार कोई करता है, कोई करा नहीं देता है पे, कोई लभदा किते नहीं लभदा, कोई मांगते खा लेने, कोई किस तरह कर लेना, इस तरह गुजारा की जाने। मैं कह रही हूँ भी वैसे तो बहुत गरीब हैं, मेरी ये बच्ची मुथाज है, मैं इसका इलाज भी नहीं कर सकती। गरीब बंदे हैं, मजदूरी करते हैं, इतने कोल पैसे नहीं भी इस बच्ची का इलाज ही करा सके। हमारी ये ख्वाहिश है भी अपने हमारे पास कोई पैसे आएंगे तो मैं इस अपना घर भी बनाऊंगी, अपने आज़ादी नाल बच्चे भी खुश रखूँगी, आप भी खुश रहूँगी। मरियम आपके झोंपड़ी के सामने बिल्कुल जो है वो एक बहुत बड़ा स्कूल बना हुआ है। हाँ जी। तो उसके बारे में क्या, उन बच्चों को जब देखती हैं कैसा महसूस करती हैं? बड़ा महसूस होता है, टेंशन होती है भी मेरे को इन्नी गुंजाइश होवे तो मैं भी पढ़ा सकूँ। इन्ने लोगों की इन्नी फीस भरते ने, मेरे को इन्नी कित्थों आई, मैं कित्थों भर देवां फीस। गरीब है, एक टाइम दी लभदी, एक टाइम दी नहीं लभदी, कित्थों पूरी करिए। अमीर औरतें जो है वो सुर्खी पाउडर इस्तेमाल करती हैं, आपका दिल नहीं चाहता कि आपके पास भी हो? आप को होन तो इस्तेमाल करे, इन्नी हिम्मत ही होवे तो बंदा इस्तेमाल करता है। हर इंसान का दिल करता है भी मेरे को गुंजाइश होवे तो मैं कभी कोई चीज़ लै लवां, कभी कोई खरीद कर लवां। बच्चे 10 रुपये मंगे तो किसी टाइम नहीं भी होंगे, उन्होंने को नहीं दे सकते। गरीब है, नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, पुल्ला के नीचे रहते हैं, सर्दी च बच्चे भी सारी रात बच्चे ही जलील होते हैं, आप लोग ही जलील होते हैं, क्या करूँ जी। लोगों के बच्चे स्कूल आते हैं ना, मेरे बच्चे ही कहते हैं अम्मी मैनू ही स्कूल पा दे, मेरा एक बेटा है, और नहीं बच्चे हैं तो ना कुछ, एक बेटी एक बेटा, तो नहीं होता इन्हें पैसे मैं वर्दी कित्थों लवां, उन्होंने खाने के लिए पैसे कित्थों देवां, बस्ता कित्थों लवां, मैं नहीं भर सकती, ना कोई किताबां ले सकती हूँ, ना फीस भर सकती हूँ, ना खर्चा दे सकती हूँ। ये भी बच्चों को जेड़ा थोड़ा बाता करते हैं बच्चे पेट भर लेते। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये गरीब लोग जो कि झोंपड़ियों में रहते हैं, अमीरों को देखते हैं और उसके बाद ये अपना गुजारा किस तरह से करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
उर्दू पॉइंट की जानिब से आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।